नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है आपके यूपी पुलिस में जो भी यूपी स्पेशल के रूप में सवाल आने वाले हैं, अगर वो सवाल उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में पूछे जाएंगे तो आप विश्वास करिए कि वो सवाल आपके इसी एक वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आपके संबंधित कोई भी व्यक्ति यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वहाँ तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होने वाली। दोस्तों, ये वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी प्लानिंग्स या योजनाएं चली हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में एक पहली योजना थी जिसे बोला जाता है पोषाहार योजना। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है जिसे हम लोग पोषाहार योजना के नाम से जानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पोषाहार संबंधित या सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना मिड डे मील जिसे बोला जाता, उसके प्रथम चरण में 15 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के 248 विकास खंडों में लागू की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त 1995 को पहला चरण इसका शुरुआत किया गया था। दूसरे चरण की बात करते हैं तो इस योजना को वर्ष 1996, 97, 1996 एंड 97 में सभी जिलों में, तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल किया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं तो आप जवाब देंगे 75 जिलों में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की संख्या में वृद्धि करना एवं बच्चों को भूख से लड़ने के लिए मदद करना। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में दूसरे चरण में 1996 या 97 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। पहला चरण पूछे तो 1995 है। पोषाहार सहायता जो योजना है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में इसके संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दी गई। साथियों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस फाउंडेशन को पोषाहार योजना की जिम्मेदारी दी गई, तो आप इसे याद रखेंगे अक्षय पात्र फाउंडेशन। इम्पॉर्टेंट है, आपने सुना नहीं होगा, तो अगर आप नहीं सुने हैं सवाल आ जाएगा तो आप ढूंढते रह जाओगे ये कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो ये है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन को 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी संचालन करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। साथियों, ये जो महत्वपूर्ण योजना है ये शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेष योजना है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, या इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस लेखपाल की तैयारी कर रहे हों। इन सारे के सारे एग्ज़ाम में आपके यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरे योजना की तरफ चलते हैं जो कि यूपी में ही है और एजुकेशन से संबंधित है। दूसरी योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशेष रूप से ये जो भी विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2001 ईस्वी में 100% सहायता के आधार पर चालू किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाई लिखाई एवं
खेल कूद संबंधित सामग्रियाँ प्रदान की जाती हैं, जिससे बच्चे स्कूल के प्रति क्या हों, अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों। इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेट याद रखेंगे, इसका सन याद रखेंगे। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 2000-2001 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे क्योंकि ये आपके सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बाद एक योजना है दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्कूल चलो अभियान। आपने बहुत सुना होगा, बहुत अच्छे से इससे परिचित होंगे। स्कूल चलो अभियान से इसका जो ये अभियान है ये वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान प्रदान करना। वर्ष 2018 में 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक राज्य के स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य नामांकन दर 100% करना था, 100% करना था। इसे अभी तक वांछित सफलता नहीं मिल पाई है कि 100% क्या हो जाए, नामांकन या रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिसका कारण सरकार द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते मोजे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क बैग इत्यादि समय से वितरित नहीं हो रहा था। इस वजह से इसका जो परसेंटेज है वो 100% नहीं हो पाया है। लेकिन सरकार का ये लक्ष्य है कि इसे 100% किया जाए, 100% किया जाए। इस योजना के वर्ष को आप याद रखेंगे, सन 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। किसी भी प्रकार से किसी भी परीक्षा में ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। आइए हम लोग दूसरी योजना की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना उत्तर प्रदेश। साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2000 से 2001 में शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भवन विहीन अर्थात जिसके घर नहीं हैं एवं जर्जर भवन वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य करना था। ऐसे तमाम सारे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश या राज्य में या भारत के किसी भी राज्य में, उनके मरम्मत के लिए जो योजना चलाई गई उसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरुआत की गई। इस योजना की कुल लागत की 60% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 40% धनराशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ताकि उस राज्य के जितने भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन सब के भवनों का निर्माण अच्छे तरीके से हो सके। इस योजना के बाद एक उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण योजना चली थी दोस्तों, जिसे बोला जाता है शिक्षा मित्र योजना। आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। साथियों, शिक्षा मित्र योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2001 ईस्वी से या 2000 या 2001 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन करना है। चयनित शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डाइट जिसको बोलते हैं उसमें 1 महीने का अर्थात 30 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यही शिक्षा मित्र वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जिन लोगों ने सुपर टेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट क्वालिफाई किया, उन सबको परमानेंट शिक्षक बना दिया गया है। तो ये योजना 2001-2000 में शुरुआत की गई थी। इसे आप याद कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगली योजना है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य है सभी को, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, KVS जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, कहीं भी आप तैयारी करिए, ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान वर्ष 2000 एवं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन करना, यही उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया तथा विद्यालय में 100% बच्चों का ठहराव, जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा एवं वर्ष 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना भी इसमें शामिल था। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि अगर सवाल कहीं से गलती से पूछ लिया जाए
तो उसे आप बता दें। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई। इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अर्थात ये हॉस्टल जैसा स्कूल होगा, वहीं पे बच्चियां रहेंगी, पढ़ेंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। विशेष रूप से ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो भी भाई बहन शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के कंटेंट आपको लाजवाब लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। हमारी वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में है, महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़? पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव। इसकी स्थापना की बात करने 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है? तो 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पश्चिम बिहार स्थित है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है साथियों? रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में कौन सा पश्चिम बिहार है? तो आप बताएंगे समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। स्थापना की बात कर ले 1987 ईस्वी में होती है और 8 किलोमीटर वर्गफल क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। साथियों, अगला पश्चिम बिहार है लाख बहासी। लाख बहासी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें 1988 ईस्वी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है? तो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित लाख बहासी पक्षी अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार कन्नौज में स्थित है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट है ये सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। दोस्तों, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई की स्थापना वर्ष की बात करें 1990 ईस्वी है। स्थापना वर्ष होती है 1990 में। 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में। अगला है बखीरा, वेरी इंपॉर्टेंट। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर 1990 में इसकी स्थापना होती है। 29 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। याद रखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नवाबगंज, समसपुर, सांडी और बखीरा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है दोस्तों ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में। ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, ओखला पश्चिम बिहार। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें 1990 है और 4 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगला पश्चिम बिहार है साथियों समान पश्चिम बिहार मैनपुरी। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी स्थापना 1990 ईस्वी होती है। 5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ समान पश्चिम बिहार मैनपुरी। अगला है जो पश्चिम बिहार वो है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में स्थापना वर्ष की बात करें 1990 ईस्वी। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है? तो 11 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में स्थित है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में। अगला देखेंगे दोस्तों विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा हमीरपुर। महोबा हमीरपुर में कौन सा है? तो विजय सागर पश्चिम अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार 1990 में इसकी स्थापना होती है। अगला देखेंगे नाम है ये पटना पश्चिम बिहार, लेकिन है कहाँ पे? एटा में है। तो आप इसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पटना नाम है तो पटना बिहार में नहीं हो सकता।
बल्कि पटना उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में पटना पक्षी विहार नाम से स्थित है। स्थापना 1990 में होती है। इसके बाद है सुरहा ताल पक्षी विहार, लोकनायक पक्षी विहार के नाम से बलिया में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना होती है। क्या है? सुरहा ताल पक्षी विहार या लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है सुर सरोवर पक्षी विहार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगरा में है सुर सरोवर पक्षी विहार। 1991 में इसकी स्थापना होती है, सुर सरोवर पक्षी विहार। अगला है दोस्तों भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, बेतीताल पक्षी विहार जिसे बोलते हैं, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़। 2003 में इसकी स्थापना होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण पक्षी विहार थे जो उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका बखीरा, शांडी, शमसपुर और नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, शांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में और इसके बाद पटना पक्षी विहार एटा ज़िले में और इसके साथ साथ सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीताल पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आपके होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ये सवाल पूछा जा सकता है, इस वजह से आप इसे एक बार ज़रूर सुनें। साथियों, कुछ हम लोग वन्य जीव विहार भी देख लेते हैं। पक्षी विहार के बाद हम लोग देखेंगे वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश में हैं। पहला है किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है किशनपुर वन्य जीव विहार। दूसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच जिले में है। 1976 में इसकी स्थापना होती है। 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। रानीपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित रानीपुर वन्य जीव विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार स्वामी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर झांसी। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 5 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश राज्य का। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वन्य जीव विहार पूछा जाएगा तो ये सवाल पूछने का ज़्यादा चांस बन रहा है। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश। इसके बाद है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज उत्तर प्रदेश। इसके बाद है दोस्तों अगला सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रीवस्ती या बलरामपुर, श्रीवस्ती और बलरामपुर में स्थित है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार श्रीवस्ती और बलरामपुर। 1988 में इसकी स्थापना। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ वन्य जीव विहार। इसके बाद है कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी 1989 में इसकी स्थापना होती है। 7 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वन्य जीव विहार। इसके बाद अगला है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि कहाँ है, चंदौली ज़िले में है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको बताया जा रहा है। इसे आप एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें
वीडियो को शेयर करने के बाद अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। साथियों, आपको अगली वीडियो मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में, यूपी स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके के रूप में। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।